फाइनल रिवीजन प्लान तैयार करके लाया हूं। मैंने टोटल हमारे जितने भी चैप्टर्स थे उनको 4 जोन्स में बांट दिया। ध्यान सुनिएगा प्लीज। जो आपको स्क्रीन पर लाल रंग से चैप्टर दिखाई दे रहे हैं वो क्लास 11th के हैं, और जो काले रंग से चैप्टर दिखाई दे रहे हैं क्लास 12th के हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप खुश हो सकते हैं, और वो खुश होने वाली घड़ी ये है कि आप क्लास 12th के चैप्टर्स पढ़ चुके हैं जी। समझ में आया? तो ऐसा नहीं है कि क्लास 12th बहुत आसान है या फिर बहुत कम आता है। देखो सर, इस जोन में तो अब मैं जोन बताता हूं। दिस इज जोन 1 जो कि मोस्ट स्कोरिंग है। मतलब इसमें जो चैप्टर्स बैठे हैं आपको ये इकट्ठा या फिर ये वाले जोन में से कुछ भी मिस नहीं करना चाहिए। वेक्टर 3D मेरे ख्याल से सभी लोग एग्री करेंगे सर, वी नो दिस। अच्छा, एक और चीज बता दूं, हर एक जोन में जो यहां पर चैप्टर्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ऊपर से लेके नीचे की ओर प्रेफरेंस ऑर्डर है। मतलब हर जोन में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सबसे ऊपर लिखा गया है। पूरी तैयारी के साथ आया हूं ताकि आपको लीस्ट एफर्ट करना पड़े, आपको कहीं पर ढूंढना ना पड़े कि कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। दिस इज जोन 1 जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है। दैट इज ये कवर करता है जी 40% ऑफ योर एग्जाम। मतलब अगर 100 नंबर का पेपर है तो 40 नंबर तो यही जोन ऑक्यूपाई कर लेता है। इसमें और डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जोन 2 दैट इज इजी टू स्कोर। इसमें अगर आप चैप्टर्स ध्यान से देखोगे तो हल्के फुल्के चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट नेचर वाइज आसान है, छोटा होता है, सबको आसान लगता है। फिर सर बाइनोमियल थ्योरम, वापस ये जिस ऑर्डर में लिखे गए हैं ये इनके इंपॉर्टेंस की ऑर्डर में लिखे गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये, फिर ये जोन 2 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। फिर बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11th का है, लाल रंग से लिखा हुआ है। लिमिट्स क्लास 12th का है। मैथमेटिकल रीजनिंग क्लास 11th, स्टैटिस्टिक्स क्लास 11th, सेट एंड रिलेशन बोला है, फंक्शन नहीं बोला है, सिर्फ सेट्स एंड रिलेशन। सेट थ्योरी एंड रिलेशन मतलब टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, वो वाली की बात कर रहा हूं। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस एंड डिफरेंशिएशन। आप इस तरीके से मूव कीजिए। यहां पर एक भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो नेचर वाइज आपको डिफिकल्ट लगे। अब इसमें से 12th वाले चैप्टर सर ये वाले हैं। वाह सर, हमारा अगर मैं मोस्ट स्कोरिंग जोन की बात करूं तो इसमें से सर 50% जोन इज कवर्ड। आसान भी है और 50% इज कवर्ड। मैं आपकी प्लानिंग आपके साथ मिलकर करना चाह रहा हूं, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। अब सर ये भी आसान होता है, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स बाय डिफॉल्ट एक एक लेक्चर के ही चैप्टर्स हैं सर, ये दोनों हम निपटा लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर कैसी बात करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सबको आसान लगता है और हमें भी वो आसान लगता है। मैं कहा वाह यार। और सर हाइट एंड डिस्टेंस, अरे भाई 10th में पढ़ा था, कैसी बात। डिफरेंशिएशन सर हमें आता है। तो जोन 2 का एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। आप अगर प्लानिंग कर रहे हो जोन 2 के एक भी चैप्टर को छोड़ने की तो प्लीज वो प्लानिंग हटा दीजिए। आपको सारे चैप्टर्स करके जाने हैं जोन 2 के, बिकॉज दिस इज इजी टू स्कोर। और 30% मतलब 30 मार्क्स का पेपर आपका इसमें से आएगा। मैं अगेन बोल रहा हूं ये डाटा एनालिसिस के बेस पे तैयार किया गया है। इसमें पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ जेईई मेंस भी यूज किया गया है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप इस पे विश्वास ना करें। दिस इज 100% रिलायबल। आप इसके बेसिस पर चैप्टर्स को तो बांटा, कोई भी चैप्टर छोड़ा नहीं है, मैंने ध्यान रखना, चैप्टर्स को बांटा है। दिस इज जोन 1 जिसका स्कोरिंग पार्ट, जिसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। बच्चे बोलते हैं कि सर क्या पढ़ के जाएं, तो भैया वेक्टर 3D पढ़ के ही पढ़ के जाओ, ठीक है। हाँ, उसके नोट्स आप रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन फिर से लगाइए, PYQs ध्यान दीजिए, समझ में आया, ये काम आप करिए। उसके बाद में सर सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th का चैप्टर है, जो कि आपकी 11th की जब अब रिवीजन स्टार्ट होगी तो उसमें करवाया जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लास 12th है, आपने पढ़ रखा है। उसके बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहां पर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिख तो लिया है, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नीचे ये जो लिखे हुए हैं ना, ये सारे इसके पार्ट है। मतलब स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग, सबसे भारी जोन, ठीक है। फिर सर सबसे इजी टू स्कोर जोन, थोड़ा सा डिमांडिंग जोन है बट है अच्छा। डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर द कर्व, ये इतने पार्ट को मिलाकर बोल देते हैं हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। ये आपने अभी ताजा ताजा ही खत्म की है इंटीग्रल कैलकुलस। इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर रखा है मैंने, दैट इज क्लास 11th का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसकी रिवीजन आपने की। तो मेरे ख्याल से आपका रिवीजन वाइज अगर मैं बात करूं, ध्यान सुनना, रिवीजन वाइज अगर मैं बात करूं तो आपका जोन 3 जो कि 20 मार्क्स कवर करता है, 20% कवर करता है पेपर का, वो आपका पूरा एकदम डन है और ये ताजा ताजा है, मैं ऐसा मान सकता हूं, ठीक है। अब आते हैं जोन 4 पे, जो कि 10% वेटेज कवर करता है और डिफिकल्ट है। हाँ जी, इसमें जो चैप्टर्स हैं वो बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं। जैसे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर 11th का, फिर ITF, फिर उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल सबसे, एक तो जोन वाइज भी
जोन के नंबर जो रखे हैं वो भी यही बोल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड नंबर पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, और फोर्थ जोन का भी सबसे लास्ट चैप्टर सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल है।